आज चौहदा थाना अंतर्गत जेपी मोड़ के पास एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रक और एक कार की आपस में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के चलते आग लग गई है कार में। तो जो ट्रक था, ट्रक में ट्रांसफार्मर लोड थे, ट्रांसफार्मर में ऑयल डला हुआ था और ये आग इतनी तेज लपट थी कि ऑयल में आग लगने के बाद ये आग लंबे समय तक चली है। और जो लोग इसमें सवार थे, 2 लोग, बताया जा रहा है कि 2 लोग सवार थे। दोनों लोग इस भिड़ंत के कारण कार में ही फंसे रह गए और कार में फंसे रहने के कारण और साथ में आग थी और आग से इनकी वहीं मृत्यु हो गई है। प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था, फायर ब्रिगेड थी, आग पे काबू किया गया और एसपी टीम ने यहाँ पे जो अवशेष थे उन मृतकों के उनको लिया है और जांच कर रही है। यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं। यहाँ क्या हुआ था, ये घटना कैसे हुई थी? घटना हुई 1:30 बजे हुई है। जैसे ये दीवार में गाड़ी लड़ी है तो हम अंदर पड़े थे, यहीं बगल में गार्ड हैं, यहाँ के चौकीदार हैं अभय मिश्रा के। चक्कर जैसे लग आवाज आई तो हम निकले बाइबे, तो इसमें आग लगी रही। आग लगी थी गाड़ी में, आग लगी थी और देखे कि ड्राइवर कंडक्टर उतर के भाग रहे हैं तो 2 आदमी भाग गए हैं, 2 आदमी इसमें जल गए। ये कहीं ठोकर दूर लगी थी कि ये तो उधर मारा है कहीं, यहाँ आके ठेक्कर लाग है इस दीवार में। रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रक लेकर के कार को यहाँ इस दीवार तक आ गया और दीवार में भिड़ने के बाद अचानक बड़ा तेज धमाका होता है, जिससे यहाँ पे एक गार्ड थे, ये अभय मिश्रा जो पूर्व विधायक थे, उनका ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन्हीं की बाउंड्री है ये बगल में। और ये यहाँ पे आप गार्ड थे, गार्ड ने ये पूरा देखा और इन्होंने अब फिर उसके बाद देखने के बाद क्या किया? जी, फिर देखने के बाद हम तुरंत फोन लगाए 100 नंबर भोपाल मैडम बोली किस थाना से बोल रहे हैं? हम बोले चौराटा बाईपास दुआरी में आग लगी है ट्रक में। तो गाड़ी तुरंत आधा घंटा में आ गई 100 नंबर फिर फोन लगाया तो गाड़ी बुताने वाली 2 ठे आ गई तुरंत। फिर इसके बाद और गाड़ी 4 ठे आ गई सिविल लाइन से, रीवा से 7 गाड़ी आई। वे काबू किए, बुताए। प्रशासन कब आया? आधा घंटा में। ये तो आए हैं 5 बजे। 5 बजे आए? जी हाँ। और तब तक काबू हो गया था? हाँ, कुछ काबू हो गया था, लेकिन इसमें इतना माल भरा रहा, आयल तेल के काबू नहीं हो रही, पानी उड़ारे नहीं काबू हो रही है, बहुत तेज भरी है। हाँ, अब हम बुढ़ा आदमी क्या करी, चिल्लारन गुहार मारन, कोई आया नहीं, न कोई ट्रक वाले रुके, कोई आदमी नहीं रुका यहाँ। अब अकेले क्या करी, फिर हम वहाँ, हमारा एक आदमी रहा, हमारे पास फोन नंबर रहा नहीं, फोन वहाँ जाके हम लगवान कि जी आप लगाओ, भोपाल का पुलिस को लगाओ, पुलिस तुरंत आएगी, इसको काबू कराएगी। अच्छा, निकालने का प्रयास आप लोग नहीं, आप तो हम अब इतनी आगे लगी रही कि पास में जा ही नहीं पावर रहन, प्रयास तक करते रहन, लेकिन बुढ़ा आदमी हमारा चल गया, वह यह नहीं जाने के आदमी इसमें फंसे हैं। तो 2 तो देखें कि भाग गए, हम सोचन हो सके थे इसी के भाग्य हुए, और ये नीचे दबी रही गाड़ी, उसी में दब के वो मर गए और जल गए। जानकारी मिली कि लोग कहाँ से आ रहे हैं का? ये तो हमको कुछ नहीं बताई, वो आदमी पर को बताए रहे हैं कि बाहर की गाड़ी कहीं गई थी छोड़ दें और लौट रही थी तो यहीं ये टकरा गया। अच्छा, जानकारी मिल रही थी क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ कुछ जानने वाले लोग हैं बता रहे थे कि ये जो इस कार में लगभग 6 लोग सवार थे और वो 6 के 6 लोग प्रयाग उत्तर प्रदेश गए हुए थे और वहाँ कोई कार्यक्रम था, ऑर्केस्ट्रा का कोई कार्यक्रम था। चूँकि ये लोग गायन का भी कार्य करते थे, तबला वादक भी थे, हारमोनिया वादक थे और 6 लोग इसमें सवार थे और इसमें से 4 लोगों को यहाँ पास में ही इन लोगों ने ड्रॉप किया था और उसके बाद ये रिटर्न आ रहे थे, तब जा करके इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। इसमें 2 लोग की आग की लपट के अंदर ही गाड़ी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो जांच टीम है वो पहुंची, पूरा प्रशासन पहुंचा है और यहाँ से अवशेष भी कलेक्ट किए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन अभी भी किन कारणों से इसमें आग लगी है, ठोकर के चलते लगी है कि इसमें जो सिलेंडर रखा हुआ है उसके चलते आग लगी, इसका भी पता लगा रही है। और अभी प्रशासन ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये जो ट्रक था, ट्रक कहाँ से आ रहा था, ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी। और चूंकि ये पूरी घटना रात करीबन 1:30 बजे की बताई जा रही है, ये यहाँ पे चौकीदारी का काम करते थे, इन्होंने अचानक एक बड़ा धमाका सुना और ये लपटे थी इसमें गाड़ी में। जी, ये इसी में लपटे थे। हाँ, कितनी आग लगी रही हो? इसमें आग तो बहुत ज्यादा लगी रही जी, बहुत ज्यादा आग लगी रही, कोई पास में जा नहीं पावर रहा। वो तो मशीन आई है आगी बुतावे वाली, जब इसको कंट्रोल की नहीं जी, हम रेतर डरवान से दूर गाड़ी हुआ, यहाँ से ये डस्ट है तो भी नहीं बुतान आगी।
आपके फोन करने के बाद कितना टाइम लगा होगा गाड़ी आने में? आधा घंटा में। आधे घंटे में पूरा प्रशासन यहाँ पे आ चुका था, दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी थी। आग पे कब तक काबू पाया गया? आगे तो कम से कम 4 घंटा लगी रही है। अच्छा, 4 घंटा। 4 घंटे जी, बहुत तेज आगी भरी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कितना दर्दनाक, कितना भीषण ये हादसा रहा होगा कि 4 घंटे लगातार आग लगी रह गई। दमकल की गाड़ियां पूरा इसमें काबू करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 4 घंटे तक प्रयास करने के बाद आग बुझाना ये भी एक प्रशासन के लिए चुनौती था। फिर भी प्रशासन ने इसमें आग पे काबू तो कर ली, लेकिन उसमें 2 लोग जो थे कार के अंदर ही आग लगने से वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। उनके अवशेष बचे। एसपीएल की टीम यहाँ पे आई, अवशेष को कलेक्ट कर लिया है। अब उस घटना की पूरी जांच कर रही है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं, परिजनों तक भी जानकारी चली गई है। परिजन भी अब पहुँच चुके हैं घटनास्थल पे। अब आगे देखना है कि प्रशासन जांच के बाद क्या इसमें कार्यवाही करता है, कैसा एक्शन लेता है। हालांकि जो इस तरह से आए दिन इस तरह की रोड घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो ये रोड है, हाईवे है, तो ये अनियंत्रित है। कहीं रोड दबी हुई है, कहीं रोड उठी हुई है और सकरी भी है। ये जो हाईवे, ये बाईपास है, ये कहीं सकरा हुआ है और इसी के चलते आए दिन घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं पे कैसे काबू किया जा सकता है, क्या ऐसे नियम लगाए जा सकते हैं, कैसे क्या ऐसी तरकीब यूज की जा सकती है जिससे इन घटनाओं पे रोक लग सके। और आगे की अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए। मैं मिशन रिपोर्टर्स के लिए राज पांडे, नमस्कार।